हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो दोस्तों कुछ दिनों से क्या कहें, कुछ महीनों से जो है एक प्रॉब्लम चल रहा है पोको X2 डिवाइस में, और उसका सॉल्यूशन जो है क्या निकल के सामने आया है पोको की तरफ से, उसको जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इशी और आज हम लोग बात करेंगे पोको X2 में जो कैमरा डेड का प्रॉब्लम आ रहा है, यानी उसका 64 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा जो है वो ब्लैकआउट हो रहा है और जो डेड हो रहा है उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। दोस्तों सबसे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं प्रॉब्लम के बारे में। जिनको नहीं पता है थोड़ा सा ब्रीफ में उनको बता देता हूं। वैसे दोस्तों पोको X2 को जो है रिलीज हुए बहुत दिन हो गया और ये डिवाइस जो है काफ़ी अच्छा डिवाइस है और इवन मैं भी इसे यूज़ कर रहा हूँ। अभी जो ये वीडियो शूट हो रही है वो पोको X2 में ही शूट हो रही है। दोस्तों डिवाइस अच्छा है, लेकिन इसका जो है प्रॉब्लम भी क्रिएट हो चुका है, यानी इसका 64 मेगापिक्सल का जो प्राइमरी कैमरा है वो कैमरा अचानक डेड हो रहा है। पहले तो ये कुछ यूजर्स के साथ हुआ तो लोग सोचते थे कि भाई ये जो है प्रॉब्लम है शायद उनको मैनुअली आ रहा है, वो लोग शायद कुछ किए होंगे अपने फ़ोन के साथ, इसीलिए उनको प्रॉब्लम दिख रहा है। लेकिन अब ये प्रॉब्लम एक वायरस की तरफ फैल रहा है और ना जाने कब किसका फ़ोन के साथ ये घटना घट जाए। मतलब ये फ़ोन का जो है कैमरा ऑटोमेटिक डेड हो रहा है। अगर आपने अभी यूज़ करके फ़ोन रख दिया, जरूरी नहीं है कि 1 घंटे बाद आप फ़ोन को कैमरा ओपन करो तो आपको फ़ोन का कैमरा जो है वर्क करे। अगर पोको X2 है आपके पास, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अचानक फ़ोन का जो है वो कैमरा डेड हो रहा है, लोगों को समझ नहीं आ रहा। लोग जो है कैमरा का जितना भी डाटा है वो क्लियर करते हैं, फैक्ट्री डाटा रीसेट कर लेते हैं, मोबाइल को रीस्टार्ट करते हैं, रीबूट करते हैं, यहाँ तक कि कोई दूसरा रोम भी फ्लैश करवा लेते हैं। मतलब MIUI को हटा करके कोई दूसरा रोम भी फ्लैश करवा लेते हैं, फिर भी वर्क नहीं करता कैमरा। मतलब कैमरा डेड हो चुका है। और केयर में जाया जाता है जब, तो केयर वाले बोलते हैं कि आपका जो ये कैमरा मॉड्यूल है उसे चेंज करके देखा गया, लेकिन आपका कैमरा वर्क नहीं करा, यानी आपका मदरबोर्ड खराब हो गया, आपको मदरबोर्ड बदलवाना होगा। अब भाई ये फ़ोन जो है रिलीज हुए हो चुका है बहुत दिन, मतलब बहुत लोगों का तो वारंटी एक्सपायर ख़त्म हो चुका है। मतलब जिनके फ़ोन जो है वारंटी में है उनको तो रिप्लेस मिल जाएगा, मतलब वारंटी में है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ठीक करके मिलेगा। लेकिन जिनकी वारंटी में नहीं है उनको हो रही है दिक्कत। वहाँ पे उनको को 8,000, 10,000, 11,000 रुपये चार्ज किए जा रहे हैं इस फ़ोन के लिए, यानी इसके मदरबोर्ड के लिए। यहाँ पे बहुत ही सारी प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो रही है। अगर आप पोको X2 यूजर हैं और आपको ये प्रॉब्लम अभी तक देखने को नहीं मिला है तो आप जो है लकी इंसान हो अभी भी। और दोस्तों यहाँ जो है यही प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा, तो पोको जो है इतने दिनों से ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन जब यूट्यूबर्स जो है इतने सारे बनाने लगे पोको X2 में, पोको को टैग करने लगे, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, सब जगह पोको को टैग करने लगे, पोको की धज्जियां उड़ने लगी, तो पोको को ध्यान आया कि इस तरह से ब्रांड की वैल्यू जो है वो घट रही है। तो इसको बचाने के लिए पोको ने एक नोटिस जो है कल जारी किया है। उसमें उसने लिखा है कि ये जो है प्रॉब्लम जो है देखने को मिल रही है पोको X2 के डिवाइस में कि कैमरा डेड हो रहा है, और जो है यहाँ पे जितने भी इंडियन रिटेल यूनिट्स हैं उनमें से 0.2% डिवाइसेस में ही ये प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। अब जिनको नहीं समझ में आ रहा है, मैं बता दूं कि दोस्तों कितने लाख से यूनिट बिके होंगे, तो उनका 0.2% यानी कुछ हजार मोबाइल्स में प्रॉब्लम आ ही गया होगा। तो यहाँ पे दोस्तों अब बात ये निकल के सामने आ रही है कि इसको ठीक कैसे किया जाए। तो पोको ने कुछ जो है ठीक करने के लिए कुछ प्रोटोकॉल दिए हैं कि आप जो है कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप इसे ठीक कर सकते हो, कोशिश कर सकते हो। अपना फ़ोन को ठीक हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर तो देखा जाएगा आगे। वहाँ पे जो है सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपका फ़ोन का जो है कैमरे का, मतलब आपको सेटिंग में जाकर के एप्लीकेशंस में जाना है, वहाँ पे जाकर के आप कैमरा एप्लीकेशन ढूंढिए और अपने फ़ोन का कैसे जो है उसे डिलीट कीजिए। उसके बाद अपने फ़ोन का क्लियर डाटा कीजिए उस कैमरे का, और उसके बाद आप फ़ोन को जो है रिबूट करके फिर कैमरे को ओपन कीजिए। अगर कैमरा ऑन हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर से सेटिंग करके में जाइए, और सेटिंग में जाने के बाद आप नीचे में फीडबैक वाले ऑप्शन पे जैसे जाइएगा, वहाँ पे आपको फीडबैक टाइप करना है, कंप्लेंट जो है टाइप करना है कि आपका कैमरा डेड हो गया है, आपका कैमरा सही से वर्क नहीं कर रहा है, और वहाँ पे एक स्क्रीनशॉट अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं। उसके बाद आपको वहाँ पे एक आईडी जनरेट हो जाएगी। वो आईडी जो है लेकर के आपको जाना है केयर में, वहाँ पे सर्विस सेंटर में जाके आपको बोलना है कि मैंने इसे कंप्लेन कर दिया है, और यहाँ पे जो है आपका
कैमरा जो है यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, मतलब मेरे फ़ोन का कैमरा काम नहीं कर रहा है, आप जो है इसे रिप्लेस करके दीजिए। तो वहाँ पे केयर वाले जो है वहाँ पे आपको रिप्लेस करके ये चीज़ देंगे, चाहे वो मदरबोर्ड ख़राब निकले या फिर कैमरा ख़राब निकले। और दोस्तों यहाँ पे जो है कुछ कुछ बातें और भी बोली जा रही है पोको की तरफ से। पोको ये कह रहा है कि लोग जो है जानबूझ के अपने कैमरे को ब्रिक कर रहे हैं, यानी ख़राब कर रहे हैं कि उनको जो है उनका डिवाइस रिप्लेसमेंट करके मिल जाए। तो पोको बता रहा है कि पोको के एम्प्लॉयज़ के ऊपर में प्रेशर बनाया जा रहा है कि ये फ़ोन को रिप्लेस करके दो। तो पोको ने ये बात भी नीचे मेंशन किया है। खैर ये बात में कितनी सच्चाई है मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये कैमरा डेड का प्रॉब्लम जो है ये बहुत ही तेज़ी में फैल रहा है। ये जो है लास्ट ईयर यानी 2020 से ही ये फैलना चालू हुआ है और धीरे धीरे करके बहुत सारे डिवाइस को अपनी चपेट में ले रहा है। और अभी जो ये मामला हाईलाइट इसलिए हो गया क्योंकि अभी जो है डिवाइसेस की संख्या बढ़ गई है। खैर अभी भी ये पता नहीं लग पा रहा है कि ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है, क्योंकि ये जो है कोई मैनुअल है जो है इशू नहीं है, कोई एक दो लोगों के साथ नहीं, ये हजारों लोगों के साथ हो रहा है। तो ये सॉफ्टवेयर इशू है, ये कंपनी को सोचना चाहिए, कंपनी को ये सुधारना चाहिए। अगर कंपनी मेरी बात ये सुन रही है, अगर ये वीडियो उन तक पहुंच चुकी है, कंपनी का कोई भी छोटा से छोटा एम्प्लॉय भी इसे देख रहा हो, तो मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, सर प्लीज़ अपने ब्रांड की वैल्यू को बचाइए और इन सब को जो है प्लीज़ ठीक कीजिए। इन सारे प्रॉब्लम्स को अगर आप ठीक नहीं करते हो तो आपकी ब्रांड की वैल्यू खत्म हो जाएगी, लोग आपके फ़ोन्स को खरीदना पसंद नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे कोई भी पोको का एम्प्लॉय देख रहा हो, अगर आपके कांटेक्ट में भी अगर कोई हो तो आप उनके साथ ये ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी पता चले कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है लोगों को। और यहाँ पे दोस्तों अगर पोको एक्स के कैमरा आप लोग यूज़ नहीं कर पा रहे हो तो आप लोग जो है एक बार इस जो है जितना भी ये ट्रबल शूटिंग का जो है ऑप्शंस दिया गया था, मतलब जितना भी आपको ये मैनुअली दिया गया था, आपको क्या क्या कैसे क्लियर करना है, क्लियर डाटा करना है और आपको फ़ोन को रिबूट करना है, वो सारी चीज़ें करके देखो। उसके बाद सर्विस सेंटर विजिट जरूर करना अगर नहीं होता है तो। उसके बाद जो है आप नीचे एक बार कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका डिवाइस जो है अभी कौन सा UI पे रन कर रहा है, क्या आपने कस्टम को UI डाउनलोड किया है या MIUI ही कौन सा वर्जन जो है इसमें रन कर रहा है। तो आप जो है ये जो है छोटी छोटी बातें हमसे शेयर कर सकते हो, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आई होप कि आप वीडियो में समझ गए होंगे कि ये कैमरे में क्या प्रॉब्लम आ रही है, कैसे सॉल्यूशन दिया गया है पोको की तरफ से। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा ही, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।